दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों बिहार से बीएड करने वाले छात्रों का भविष्य कैसे बर्बाद किया जाए ये कोई ललित मिथिला यूनिवर्सिटी से सीखे। ललित मिथिला यूनिवर्सिटी जब से एग्जाम को कंडक्ट करा रही है 2020 से लेके अभी तक कोई ऐसा साल नहीं रहा हो जहाँ पे बच्चों का इन्होंने भविष्य बर्बाद ना किया हो, और इस बार भी बच्चों का उन्होंने भविष्य बर्बाद करने का काम किया है रैंक के आधार पर। रैंक जब इन्होंने जारी किया तो जो रैंक के अकॉर्डिंग बच्चों को कॉलेज अलॉट होना चाहिए था वह कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। कुछ प्राइवेट कॉलेज में भी आप देखेंगे कि जहाँ पे जो SC ST के छात्र हैं, जो OBC के छात्र हैं, उनको भी जनरल बना के यहाँ पे कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। यहाँ तक कि PH कैंडिडेट को भी उन्होंने जनरल में शामिल कर दिया है। तो आप समझिए इनका तो भविष्य बर्बाद है। जो इनको कॉलेज अलॉट होना चाहिए तो वो तो हुआ नहीं, सभी को जो है जनरल बना के छोड़ दिया है। और वहाँ तक तो चलिए ठीक ही है, उस पर तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज, जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज जो छात्रों को मिलना चाहिए वह उनके रैंक के अकॉर्डिंग नहीं मिला है, उसके नीचे वाला कॉलेज मिल गया। एक कैसे हो सकता है? और इन्होंने रैंक को इस प्रकार से जारी किया है कि आपको थोड़ा समझना मुश्किल भी होगा। और इसके खिलाफ अगर आप LNU को कंप्लेन करो तो वो कहता है कि आप इसको ईमेल करके भेजिए, ठीक है। इसके खिलाफ अगर राजभवन को कंप्लेन करेंगे तो वे वहाँ से एक्शन क्या लेते हैं, थोड़ी सी आपके मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं LNU को, लेकिन वहाँ पे कोई डांट फटकार कुछ भी नहीं लगाई जाती और ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे इसके खिलाफ कंप्लेन भी करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या गड़बड़ी है, कैसे इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे इसका समस्या का समाधान हो सकता है। आइए इस पर बात करते हैं। एक स्टूडेंट है यहाँ पे पंचन कुमार है, और इनका देखिए रैंक पहले देख लीजिए, आपको समझने वाली बात है। यहाँ पे देखिए हम आपको डिटेल्स के साथ बताते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनका CML रैंक कितना है, 16,242 है। और इनका कैटेगरी रैंक, यानी जिस कैटेगरी में है ये, उनका रैंक कितना है, 4212 है। और यह कैटेगरी इनका कौन सा है, तो इनका कैटेगरी जो है EBC है। इनका कैटेगरी क्या है, तो इनका कैटेगरी यहाँ पे आप देख पाएंगे, इनका कैटेगरी जो है EBC है। अब ध्यान देना है कि EBC में, ठीक है, जिस कॉलेज की इन्होंने प्रेफरेंस दिया, जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर में फर्स्ट में दिया है इन्होंने जो भूपेन मंडल यूनिवर्सिटी के अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, जो BNU यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, उसको इन्होंने प्रेफरेंस दिया है। अब चलिए उसका दिखाते हैं, जो EBC का कटअप क्या गया है उस पर बात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों आपने देखा था कि इनका ABC कैटेगरी में आता है, और यहाँ पे ABC आपको दिखेगा भूपेन नारायण मंडल यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी कैंपस इन्होंने डाला था, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज था। इसमें देखिए इनका रैंक जो था, इनका रैंक मैं आपको फिर से याद करा दूँ, इनका जो CML रैंक था वह 16,242 था, और यहाँ पर इनका कैटेगरी रैंक जो था वह 4212 था। अब यहाँ पे समझिए, चलिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मिनिमम दिया हुआ है और यहाँ पे मैक्सिमम दिया हुआ है। तो मिनिमम यहाँ पे जो CML रैंक है कितना है, 2537 है, ठीक है, 2537 है मिनिमम। यहाँ पे 2537 को लिया गया। तो आप कई तरीके से भी देखेंगे तो भी देखिए 2537 को लिया गया और इनका 4217 है, तो चलिए ये तो हट गई इससे बाहर। ये तो जाहिर सी बात है कि ये कैटेगरी रैंक के आधार पे हट जाते हैं। 2537 है, ठीक है, मिनिमम, और इनका 4212 है, तो ये तो इसके अकॉर्डिंग हट गए। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम की बात करें तो 49,032 है, लेकिन इसमें इनका CML रैंक कितना है, 16,242 है। कितना है, 16,242 है। तो 16,242 इसके अंदर आता है कि इसके बाहर आता है, आप लोग डिसाइड कीजिएगा, इसके अंदर आता है या इसके बाहर आता है। चलिए इसको एक और तरीका से भी देखते हैं। मिनिमम अगर 2537 से लेके, ठीक है, 49,032 तक भी जाता है, तो उसमें भी आपका 16,242 आता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे मिनिमम रैंक दिया है और मैक्सिमम रैंक किया दिया है। अब इस मिनिमम को कैसे समझ देंगे कि आपका मिनिमम रैंक जो है कैटेगरी रैंक है या फिर आपका CML रैंक है, ये भी डिसाइड नहीं है, ठीक है। और इस पर जब आप पूछो तो वे कहते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती है। अब देखो यहाँ पे CML रैंक कुछ तो यहाँ पे होना चाहिए ना, और उनका कहना है कि यहाँ पे जो भी आपका डिसाइड किया गया है वह CML रैंक के आधार पे किया गया है। तो भाई अगर CML रैंक के आधार पे भी किया गया है तो 2537 इसका मिनिमम है, मैक्सिमम इसका 49,032 है, यानी कि 49,032 तक रैंक वाले जो EBC कैटेगरी के उनका एडमिशन इसमें हुआ है। तो इस बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं हुआ जिसका रैंक कितना है, 16,242 है। और इन्होंने जो पहला कॉलेज प्रेफरेंस दिया था वह कॉलेज इनको मिला नहीं। क्यों नहीं मिला भाई, पहले नंबर पर ही इन्होंने दिया था, फिर इनको प्राइवेट कॉलेज क्यों अलॉट किया गया? तो ये धांधली है कि नहीं, आप लोग डिसाइड कीजिएगा और आप लोग बताइएगा। अगर कहीं हमसे मिस्टेक हो रही होगी रैंक को देखने में तो आप लोग डिसाइड करके बताइएगा यहाँ पे किस स्थिति से, क्योंकि इनका 16,242 जो है CML रैंक है, जनरल में इनका है। और यहाँ पे अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या, मैक्सिमम 49,032 है, तो ये तो कैटेगरी रैंक हुआ नहीं, ठीक है, कैटेगरी रैंक तो ये हुआ नहीं। और यहाँ पे देखो 2537 से भी है, तो 16,000 इसके अंदर में आता है, तो भी यहाँ पे इनका एडमिशन वहाँ पे नहीं दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं दूसरे स्टूडेंट का।
चलिए एक और स्टूडेंट है यहाँ पे संदीप कुमार, इनका देखिए इनका क्या है, इनका CML रैंक कितना है 13,935 और ये BC कैंडिडेट्स है, ठीक है, BC कैटेगरी से आते हैं और इनका कैटेगरी रैंक कितना है 5,077 है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्या है ये BC कैंडिडेट है और इनका CML रैंक कितना है 13,935 है और इनका कैटेगरी रैंक कितना है 5,077 है। और इन्होंने प्रीफरेंस दिया था बहुत सारे कॉलेज का, इनको जो कॉलेज मिला है वह प्राइवेट कॉलेज मिला है। अब देखिए प्राइवेट कॉलेज से ऊपर में देखेंगे तो इनको एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज भी मिलना चाहिए था, LND ना मिलके इनको नीचे वाला प्राइवेट कॉलेज अलॉट किया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या खेला है, तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है और यह BR यूनिवर्सिटी के अंदर आता है जो LND कॉलेज मोतिहारी का है। अब आइए इस पर हम बात करते हैं कि इसका CML रैंक कितना गया है। चलिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यह BC कैंडिडेट का है, ठीक है, जो कटअप है आपका बिहार यूनिवर्सिटी का है और LND कॉलेज का एकदम आपको दिख रहा होगा आसानी के साथ। इनका CML रैंक कितना था मैं आपको याद दिला दूँ फिर से, इनका CML रैंक जो था 13,935 था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। कैटेगरी रैंक कितना था इनका 5,077 था। अब देखिए इस कॉलेज के लिए जो एडमिशन हुआ है इनके कैटेगरी में वह कहाँ तक लिया गया है, मिनिमम जो है 2730 लिया गया है। तो मिनिमम अगर 2730 लिया गया है, अगर 5,077 भी देखेंगे तो इससे ज़्यादा है तो हो सके नहीं लिया गया होगा। इसके अकॉर्डिंग देखिए कई तरीके से भी आप देखिए, इसमें क्लियर नहीं किया गया कि कौन सा CML रैंक है कौन सा कैटेगरी रैंक है। अगर इसको आप CML रैंक देखिएगा, ठीक है, तो इसमें इनका नहीं होगा क्योंकि इनका ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 34,859 है, तो 34,859 तक गया है। तो ये क्या है 34,859, यानी कि आप इसके अंदर के बच्चे के लिए होंगे, ठीक है, ये मैक्सिमम यहाँ तक गया होगा, यही ना होगा। तो इनका नंबर कितना है 13,935 है भाई, तो 13,935 है तो फिर इसका क्यों नहीं हुआ। 13,935 34,000 के अंदर में आता है कि 34,000 के बाहर में आता है, आप थोड़ा सा ये डिसाइड करके बताइए मुझे। 34,000 के अंदर में ही ना आता है, 13,935 इनका CML रैंक है। समझिए CML रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, जो कॉमन मेरिट लिस्ट है। और यहाँ पे कॉमन मेरिट लिस्ट आप समझते हैं कि क्या होता है, जो कि टोटल बच्चे जो थे 1,47,000 जो स्टूडेंट पास किए थे उसमें से 13,000 नंबर पे इनका स्थान था, 13,935 नंबर पे स्थान था। तो समझिए जब इनको कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज आप नहीं दे रहे हैं भाई, तो बाकी यहाँ पे 34,000 तक कैसे, आखिर जो 34,000 तक गया होगा तो इनसे नंबर कम होगा, तो आप उसको कैसे दे दिए, यह ध्यान भी नहीं तो और क्या है। और भी देखिए एक और एक स्टूडेंट है, यहाँ पे देखिए इनका मार्क्स कितना है 70 मार्क्स है और यह SC कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, तो ऐसे जाहिर सी बात इनको तो छूट मिलनी चाहिए थी। और यहाँ पे देखिए इनका कैटेगरी रैंक जो है कितना 1163 है, ठीक है, 1163 है और यह SC कैंडिडेट्स है, ठीक है, क्या है SC कैंडिडेट है। और इन्होंने जो कॉलेज चूज किया था वो मैं आपको बताता हूँ, चलिए आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको भी विश्वास हो कि यहाँ पे SC कैटेगरी है। यहाँ तो आप देख ही रहे हैं CML रैंक कितना 17,329 है और कैटेगरी रैंक तो मैंने आपको दिखाया था कि कितना था 1163 था, इसमें नहीं दिया हो, ठीक है, 1163। इन्होंने कॉलेज जो सिलेक्ट किया था देखिए तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी है, फिर मगध यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। तो पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर TMB के ऊपर, देखते हैं कि इसका कटअप कितना गया है। इनका रैंक तो आप देख ही लिए, अब आइए इस पर हम बात करते हैं, इस रैंक को हम दिखाएंगे। यहाँ पे कितना था इनका था 1663 था ना, इनका था यहाँ पे कैटेगरी रैंक कितना था, एक सेकंड हम आपको बताते हैं फिर से, 1163 था। कितना था इनका कैटेगरी रैंक 1163 था, इसमें नहीं दिया था, उसमें आपका दिया था। अब देखिए इन्होंने जो कॉलेज सेलेक्ट किया था TMB का, उसका रैंक कितना गया है उस पर आइए बात करते हैं। चलिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं SC कैंडिडेट का देखते हैं, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पे मिनिमम जो रैंक गया है वह 345 किया है, ठीक है, और मैक्सिमम जो गया है वह 2098 गया है। अब देखिए इसमें किस अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसमें हम ये तो नहीं कंफर्म कर सकते कि किसको क्या लिया है। अगर इसको CML रैंक लिया होगा, इसमें अगर इसमें जो CML रैंक लिया है 345 है, अगर यह इनका कैटेगरी रैंक है तो कैटेगरी रैंक से तो बाहर है, बिल्कुल बाहर है। अगर यह CML रैंक है तो भी ये बाहर है, लेकिन ये 2098 क्या है, मैक्सिमम 2098 यहाँ पे कैटेगरी रैंक है या फिर CML रैंक है, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। मैक्सिमम 2098 लिया गया है, तो अगर ये कैटेगरी रैंक होगा तो जाहिर सी बात है 1163 इनके अंदर आना चाहिए, क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर कैटेगरी रैंक नहीं होगा तो इनका तो खैर 1163 से बाहर जाएगा, तो इनका एडमिशन इसमें नहीं हो सकता, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे भी क्लियर नहीं, आप किसको कैटेगरी रैंक मानेंगे, किसको आप CML रैंक मानेंगे। लेकिन उनका कहना था, जहाँ तक बात हुई हमारी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं वो CML रैंक के आधार पर है, यानी कि CML रैंक कितना 345 से लेकर 2098 तक है आपका CML रैंक, तो आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इनका देखिएगा कितना आता है 1163 आता है जो कैटेगरी रैंक है। अब ये डिसाइड कैसे हो पाएगा कि भाई CML रैंक है या कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी रैंक है,
तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, बहुत सारी गड़बड़ियाँ दिख रही है, बहुत सारे मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं। अब एक एक करके सबका वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसका समस्या का समाधान कैसे करेंगे? खैर, दो तो मैंने आपको जो बताया वो बिल्कुल कन्फर्म था, जो उसके अंदर था इसमें। लेकिन इसकी अगर बात कीजिएगा तो इसमें जो कैटेगरी रैंक था, इसका CML रैंक था तो 17,000 के आसपास था। तो हो सके अगर इसको CML रैंक माना हो तो इसके अकॉर्डिंग या बाहर हो, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन दो जो मैंने आपको बताया वहाँ पे तो कन्फर्म है, वहाँ पे कोई डाउट है ही नहीं, उसके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए। अब देखिए आपको क्या करना है, इनका कहना है LNU का कि आप मुझे ईमेल कीजिए। तो आपने आंसर की के रिगार्डिंग जो मैसेज किया था उसी तरीके से आपको एक एप्लीकेशन टाइप का मैसेज टाइप करना है ईमेल पे, ठीक है। और ईमेल ID जो है वहाँ पे LNU के वेबसाइट पे है, वहाँ से उनको आपको मेल करना है, वहाँ पे आपको अटैच करना है, जैसे प्रूफ आपको अटैच करना है। इस तरह जो आपका CML रैंक होगा उस सबको आप दर्शा दीजिएगा, ऊपर दिखा दीजिएगा, उसका आप स्क्रीनशॉट भी लगा दीजिएगा। और उसके बाद जो आपका कॉलेज अलॉट होना था उसका रैंक जैसे इस तरह से आप हाईलाइट कर दीजिएगा उसको, तो आपको पता चल जाएगा उसके अकॉर्डिंग। और यह एक ईमेल आप LNU को डालिए, और आज ही एक ईमेल क्या कीजिए, आप राजभवन को डालिए, ठीक है। राजभवन को आप कंप्लेन मारिएगा तो ही आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। हालांकि राजभवन जो है इस पर पूरी तरह से एक्शन नहीं लेता है, लेकिन इससे फ़ायदा आपका यह होगा, पिछली बार भी हुआ था कि जब आप वहाँ पे कंप्लेंट कीजिएगा तो आपकी उस कंप्लेंट को सुना जाएगा और वो कंप्लेंट डायरेक्टली जो है आपको LNU को फॉरवर्ड किया जाएगा। आप 5 स्टूडेंट करते हैं, वहाँ पे देखा जाएगा 10 देखते हैं, जिसका भी वहाँ पे गलतियाँ पाया जाएगा, जिसको अकॉर्डिंग मिलना चाहिए था, उसका कंप्लेंट जो है डायरेक्ट जो है LNU को फॉरवर्ड किया जाएगा। और LNU क्या करेगा, उतने स्टूडेंट का देखेगा, बाकी का तो नहीं देखेगा, लेकिन 5 हो 10 हो जिसका भी गड़बड़ी है उसका जो है उसको हर हाल में देखना होगा और हर हाल में ठीक करना होगा। ये फ़ायदा है राजभवन को मेल करने से। आप अगर LNU को मेल करते हैं तो कोई ज़्यादा फायदा आपको होने वाला नहीं है, वो तो आपको टाल मटोल देगा, ऐसे ही कर देगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, एक LNU को डाल दीजिए एक कॉपी, और एक कॉपी जो है आप राजभवन को डालिए। जितनी जल्दी हो सके आप सभी मिलकर डालिए। और जो भी प्राइवेट कॉलेज वाले हैं, आपको रैंक नहीं दिया गया है, जो रैंक दिया गया है उसमें आप PH कैंडिडेट है, SC कैंडिडेट हो, ST कैंडिडेट हो, ठीक है, OBC हो, तो आपको आपके साथ क्या किया गया है कि आपके साथ जो है वहाँ पे कैटेगरी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, आपके साथ डायरेक्ट जो है जनरल बना के आपको कॉलेज अलॉट किया गया है। तो आप उसके खिलाफ ही राजभवन को ही कंप्लेंट करें। राजभवन को अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोग अधिक से अधिक राजभवन को कंप्लेन करने का काम करें, तो ही आपको यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। चाहे जिनको लगता है कि मेरा रैंक के आधार पर गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए था, आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, रैंक मिला लीजिए उसके अंदर है तो, ठीक है। तो आप वहाँ पे कंप्लेंट कीजिए, और वहाँ पे कंप्लेंट कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ताकि वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।